हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें मूल अधिकार में हम आज शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जो आर्टिकल हमारा 23 से 24 तक है। इसके पहले हम आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके थे स्वतंत्रता के अधिकार में। उसी के आगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इसमें हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल हमारा 23 से 24 तक है। आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हमारा आर्टिकल जो 23 है, इसमें कहा गया मानव का दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध या प्रतिबंध। मानव का दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध। आर्टिकल 23। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का निषेध, तथा बालाश्रम का निषेध या प्रतिबंध। बालाश्रम का निषेध या प्रतिबंध। निषेध या प्रतिबंध। बालाश्रम का निषेध या प्रतिबंध। अब इसमें जान लेते हैं इसके अंतर्गत और क्या, इसका फैक्ट जान लेते हैं पहले क्या है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की खरीदी और बिक्री, बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी रोका गया है। जो व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यवहार, महिलाओं तथा बच्चों से अनैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यापार। इसके बाद न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना, न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना, आज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को व्यक्तियों की खरीदी तथा बिक्री, व्यक्तियों की खरीदी तथा बिक्री, यानी व्यक्तियों की खरीदी और बिक्री, बेगार तथा बालाश्रम को, बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। प्रतिषिद्ध किया गया है। प्रतिषिद्ध किया गया है। इसमें दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी,
महिलाओं, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार। बंधुआ मजदूरी, महिलाओं तथा बच्चों की बच्चों का अनैतिक व्यापार। बच्चों का अनैतिक व्यापार। क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत व्यक्तियों की खरीदी तथा बिक्री, बेगार तथा बालात श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है। इसमें दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार और न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना और न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना आदि को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहा गया है इसमें? मानव यानी व्यक्ति का खरीदी और बिक्री, बेगार और बालाश्रम यानी बलपूर्वक श्रम तथा प्रसिद्ध किया गया है, यानी इस बाधित किया गया है, रोका गया है। और इसमें कहा गया दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी तथा महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार, यानी महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार, यानी उनको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, इनका व्यापार नहीं किया जाएगा, बच्चों और महिलाओं का व्यापार नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल के तहत इतना हमें जानकारी मिली। इसमें और जान लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। और जान लेते हैं, संसद के द्वारा इस दिशा में 1948 में न्यूनतम मजदूरी, क्या कहा गया इसमें? 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। क्या कहा गया? संसद के द्वारा इस दिशा में संसद के द्वारा इस दिशा में 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1976 में, यानी 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था। इसके बाद 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन का 1976 में 1976 में बंधुआ मजदूरी 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। बंधुआ मजदूरी
उन्मूलन अधिनियम का निर्माण किया गया। अधिनियम का निर्माण किया गया यानी बंधुआ मजदूरी जो अधिनियम है हमारा 1976 में आया था, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमारा 1948 आया था। इसके अंतर्गत यानी न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है इसमें इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, न्यूनतम मजदूरी से कम पर जो उनका मजदूरी है, मजदूरी से कम पर ज्यादा काम कराना, यह गैर अपराध है। और महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार, ये सब इस सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है, अनैतिक है ये सब। यह हमारा आर्टिकल 23 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आर्टिकल 24, नोट कर लीजिए इतना। चलिए हो गया। आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसमें जान रहे हैं बाल श्रम यानी बालक 14 से कम वर्ष का जो बालक है, 14 से कम वर्ष की आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बालकों के शोषण से सुरक्षा करना है। उनके स्वास्थ्य का संरक्षण भी करना है। इसमें उनके स्वास्थ्य का संरक्षण भी करना है। और 1980 में संसद के द्वारा इस संबंध में बाल श्रम निषेध अधिनियम का निर्माण किया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम का निर्माण किया गया 1980 में। लिख लेते हैं 14 से कम वर्ष वाले बालकों 14 वर्ष से कम वाले 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों, बालकों को कारखानों, खानों तथा जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। स्थानों पर कार्य करने से, जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण किया गया है। बालकों की सुरक्षा और इसके बाद स्वास्थ्य का संरक्षण इसमें किया गया है। इसका उद्देश्य बालकों के शोषण से सुरक्षा, बालकों के शोषण से सुरक्षा करना तथा बालकों के शोषण से सुरक्षा करना तथा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा करना
सुरक्षा करना तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण करना क्या कहा गया है। इसका उद्देश्य जो है, इसका जो मोटिव है आर्टिकल 24 का, इसका जो मेन मोटिव है इसका जो है वह बालकों के स्वास्थ्य और उनके शोषण से सुरक्षा करना है। स्वास्थ्य और शोषण की सुरक्षा करना है। संसद के द्वारा 1980 में इस संबंध में बाल श्रम प्रतिषेध का अधिनियम का निर्माण किया गया। बाल श्रम प्रतिषेध का अधिनियम का निर्माण किया गया। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको लिखना है। चलिए हो गया। 1980 में संसद के द्वारा 1980 में संसद के द्वारा 1980 में संसद के द्वारा इस संबंध में बाल श्रम संसद के द्वारा इस संबंध में बाल श्रम इस संबंध में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का निर्माण किया गया। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का निर्माण किया गया। यानी यह जो हमारा है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1980 में आया था। इसका निर्माण जो है संसद के द्वारा किया गया। संसद के द्वारा 1980 में इस संबंध में निर्णय लिया गया कि बाल श्रम प्रतिषेध पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें इस अधिनियम का निर्माण किया गया। यह हमारा शोषण के विरुद्ध अधिनियम अधिकार जो था हमारा आर्टिकल 23 से 24 समाप्त हुआ। अब इसमें अगला जो मूल अधिकार होगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।